हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल किसम स्टडी पे। आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट 3 करने वाले हैं, जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि मेरा दोस्त फेल हो जाए। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दुगना, आधा, चौथाई या बराबर। यहाँ बोला गया है कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, यानी कि फोकस दूरी के बारे में हमको बताना है। तो फोकस दूरी फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। इसका मतलब है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो इससे निकट दृष्टि दोष होता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि बढ़ जाए तो उससे दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान। तो जब लघु पतन होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट, तो उस समय विद्युत धारा का मान सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यानी कि इसमें से ऐसा कोई फार्मूला चुनना है जो कि विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर होता हो। तो P बराबर फार्मूला होता है V/I, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र का जो लेंस है वो फोकस दूरी परिवर्तित करता है अपने सिलियरी मांसपेशिया को बढ़ा घटाकर, फैलाकर या सिकुड़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछता जनित्र के बारे में, तो जनित्र क्या करता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जनित्र का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत बल्ब है उसके फिलामेंट में हम लोग टंगस्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि टंगस्टर का गलनांक अधिक होता है और प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। आप ऐसा हर एक पदार्थ से प्रिज्म बना सकते हैं जो कि पारदर्शी हो। जैसे पानी से भी प्रिज्म बन सकता है, कांच से भी बन सकता है, और अब जो कोई प्लास्टिक है उससे भी बन सकता है। पारदर्शी होना चाहिए। अब प्रिज्म बनता है 5 सतहों से घिर कर। सबसे पहले प्रिज्म कौन बनाए थे? तो न्यूटन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। यह कौन दर्पण है? तो यह हमेशा होता है समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण
की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे किए थे। और मोटर और जनरेटर दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम बोल रहा है तो इसका राइट आंसर है अनंत। यदि यहाँ न्यूनतम बोलता है यानी कम से कम, तो इसका राइट आंसर होता 25 सेंटीमीटर। जो दूसरा मॉडल सेट हम लोग कर रहे थे उस समय आगे आकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिससे क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन यह मॉडल पेपर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स m⁻⁻1 और एक होता है लेंस का क्षमता जिसका मात्रक होता है डायोप्टर। अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O कौन इसमें अपचयन हो रहा है? तो जो अगर किसी के साथ जुटेगा तो वह अपचयन होगा। इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, तो हाइड्रोजन का इसमें अपचयन हो रहा है। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8 और 1 आएगा। तो जो लास्ट में आता है वो मेरा धातु के लिए संयोजकता हो जाता है। तो सोडियम एक धातु है, इसका संयोजकता 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2। ये जो सामान्य सूत्र है वो एल्काइन का होता है, एल्काइन। यहाँ वाला किसी का सामान्य सूत्र नहीं है। और ये जो सामान्य सूत्र है वो एल्कीन का होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यानी कि 7 के बराबर। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में वर्ग पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है 18। यदि आवर्त पूछता तो आवर्त होता है 7 और उदासीन विलयन का pH मान 7 है। 7 से कम होता तो 7 से कम होता है अम्ल का और 7 से अधिक होता है भस्म का। भस्म का pH मान 7 से अधिक और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है परंतु विद्युत का ये सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है जिसके अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसे उपधातु बोला जाता है। जैसे कार्बन है तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 और 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए कार्बन एक उपधातु है। निम्न में कौन ध्रुवल अम्ल है? जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है वह ध्रुवल अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह एक ध्रुवल अम्ल है जिसका नाम है इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल।
और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 होता है, और पोटेशियम एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मुख्य बायोगैस है? तो बायोगैस में 5-6 गैस शामिल होते हैं, जिसमें एक मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी ऐसी गैस है जैसे SO2, NO2, यह सब बायोगैस है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। इसका राइट आंसर है NaCl। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र है। CaCO3 यह चूना का अणुसूत्र होता है, जिसे संगमरमर भी कहते हैं। और Na2CO3 यह खाने वाला सोडा का अणुसूत्र है, पर यह सूखा हुआ है। जब इसमें 10H2O देंगे तो यह धोने वाला सोडा बन जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और यह अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग 18वां वर्ग को बोलते हैं। तो इसमें हीलियम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है इनमें सभी। स्वपोषी पोषण के लिए कैलोरीन और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है। और स्वपोषी द्वारा पोषण करते हैं पेड़ पौधे। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश का संश्लेषण करता है पत्ती। प्रकाश का संश्लेषण करता है पत्ती। पत्ती में अगर अंदर की ओर आया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवण, ऑप्शन नंबर A। यदि हरित लवण और स्टोमाटा सब नहीं रहता तो इसका राइट आंसर पत्ती होता, क्योंकि पत्ती में ही हरित लवण पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यकृत ग्रंथि का वजन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम का कार्य है जल से लेने, जड़ के द्वारा जल पहुंचाना। जाइलम का कार्य है जल के द्वारा जल पहुंचाना। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसमें जल, भोजन सब का परिवहन विसरण द्वारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि मछली में 2 गिल्स है, यानी कि गलफड़ा पाए जाते हैं, तो 2 कोष्ठ भी है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से CO और NH2 भी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर होगा। ऑक्जीन है, ऑक्जीन है। तो ऑक्जीन एक पादप हार्मोन है। ऑक्जीन एक हार्मोन है। ऐसे ऑक्जीन एक पादप हार्मोन होता है। एक नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन द्वारा अमीबा जो है अपना जनन करता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट करता है, द्विखंडन में भी अमीबा होता है। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में परागन पाए जाते हैं। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, तो आनुवंशिक गुणों का संदेश डीएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं? इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। यह अपना प्रयोग मटर पर किए थे। हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रीला पौधों में रंध्र नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है वह नेत्र में होता है। निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर की वस्तु में दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं और निकट की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और ज़रा दूरदर्शिता में हमें मोतियाबिंद हो जाता है, जिससे ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होते हैं और किसी भी मानव नेत्र में जो प्रकाश किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा और वास्तविक बनता है, और वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाता है? तो आँख में 3 भाग होते हैं, जिसका बाहरी परत श्वेत पटल कहलाता है और दूसरा परत क्रोयड और सबसे अंदर वाला परत को रेटिना कहते हैं, और यहीं पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध को निकालने के लिए सूत्र है R बराबर V/A यानी कि I। तो इसमें V यानी कि वोल्ट दिया गया है 220 और A दिया गया है 2। इसको काटिएगा तो 110 ओम आएगा। तो 110 ओम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को जोड़ने का 2 तरीका है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का उपयोग प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं और समांतर क्रम का उपयोग प्रतिरोध को कम करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है NR। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, अब वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और जूल कार्य और ऊष्मा दोनों का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जिस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है उसे अमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब वोल्ट यानी कि विभवांतर मापने के लिए वोल्ट का उपयोग किया जाता है।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हमने देखे थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 15 किलोमीटर पर हावर। अब पवनों वाला देश किसे बोलते हैं? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, बाकी सब जो है बायोगैस का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष और विशाल यानी कि बड़ा, प्रत्यक्ष यानी कि सभी का। इसका राइट आंसर है सूर्य। यह कौन सा अभिक्रिया है? इसे आप चयन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण है, इससे वैद्युत संयोजन यौगिक बनते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का साझा रहता तो यह स्वसंयोजन इसका आंसर होता। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। 10 नियोन का होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है और 13 एल्युमिनियम का होता है। ब्रेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्रेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्रेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा ही बोलते हैं। CaCO3 इसको चूना बोलते हैं, जिसको संगमरमर भी बोलते हैं। Na2CO3, इसमें अगर 10H2O मिला देंगे तो यह धोने वाला सोडा हो जाएगा। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि खरिया, चूना और संगमरमर तीनों का एक ही अनुसूत्र होता है CaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का उदाहरण है? तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। पित्तल क्या है? तो पित्तल एक मिश्र धातु है जो कि जिंक और तांबा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक का निर्माण में एक धातु होना चाहिए, तो जिसमें धातु होगा वह आयनिक यौगिक है। सी है, देखिए यह धातु है तो इसका मतलब है कि यह एक आयनिक यौगिक है। और जो सिर्फ जो केवल अधातु रहता है वह स्वसंयोजन यौगिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? इसका आंसर है गोल्ड। इसीलिए लोग गोल्ड को पहना करते हैं, यानी कि सोना। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर है मेथेन, क्योंकि मेथेन से ही और बाकी के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। कार्बन हाइड्रोजन के सहयोग कर बनता है। हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है और केवल कार्बन पूछा जाए तो 0.02% पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। वर्ग बोला जाए तो 18 वर्ग होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है जो कि आवर्त सारणी के 0 वर्ग, जिसको हम लोग 18 वर्ग भी कहते हैं, इसमें रखा गया है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क का कार्य है उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव में डायलिसिस थैली होती है। डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में पाया जाता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर है उपचयन अभिक्रिया। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। यदि मादा प्रजनन अंग बोलता तो अंडाशय या जयांग या अंडक ये सब होता है। गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन और आरएनए द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। राइट आंसर है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र, इसका राइट आंसर है घासों के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफसी का फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और यह प्रश्न आपको अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको बार बार इस सेट पे कराया जाएगा। यह सेट नंबर 3 था। अब आगे आने वाला सेट 4 होगा, जो कि आप लोगों को कल मिलेगा। धन्यवाद।